चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पे इस ट्यूब को टॉरिस ने क्या किया, इसके अंदर इन्वर्स कर दिया। जब ट्यूब को इन्वर्स किया तो हुआ ये कि ट्यूब के ऊपर टॉप साइड पे यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। मतलब ये पार्ट क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। ये पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्टी हो गया। अब यहाँ पे अंदर एयर तो थी नहीं, मर्करी थी। जब मर्करी नीचे की तरफ आ गई, बिकॉज मर्करी भारी होती है, मर्करी नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गई, तो इस जगह पे क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस वैक्यूम को हम लोग टॉरिसली वैक्यूम बोलते हैं। टॉरिसलीज वैक्यूम लिख लो इसको, टॉरिसलीज वैक्यूम। अब सपोज कर लो जो यहाँ पे मर्करी ड्रॉप हुआ, मर्करी नीचे की तरफ गिरा, ऐसा एक्सपेरिमेंटली हुआ, कोई ऐसे इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व हुआ। अब फिर टॉरिसली ने इसको एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन वो देता है, देखो समझो। अब ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एच हाइट है इस लेवल से। एच हाइट क्या है, किसकी है, मर्करी कॉलम की। ये मर्करी कॉलम बन गया बेसिकली, दिस इज अ मर्करी कॉलम। तो मर्करी कॉलम पे यहाँ पे कितना, ओके। अब इस लेवल पे टॉरिसली ने लॉजिक लगाया है कि इस लेवल पे एक पॉइंट ये मान लो, एक पॉइंट ये मान लो और एक पॉइंट ये मान लो, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये पॉइंट सी। अब तुम मुझे सोच के बताओ, क्या हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी का प्रेशर सेम होना चाहिए? यस, होना चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू टॉरिसली पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। ठीक है, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी दोनों सेम है, तो हम लोग इस पॉइंट को छोड़ ही देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग सिर्फ दो पॉइंट कंसिडर करेंगे, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी जो कि ट्यूब के अंदर है। और ये जो पॉइंट ए है ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है। यहाँ पे क्या है आपके पास में, ये एटमॉस्फेयर है, तो दिस पॉइंट ए इज डायरेक्टली एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का सीधा प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर का सीधा प्रेशर लग रहा है। जैसा सिंपल है। तो इस पॉइंट का प्रेशर अगर पीए है और इस पॉइंट का प्रेशर अगर पीबी है, तो पीए क्या है, पीए सिंपली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पीए तुम्हारे पास में क्या है, सिंपली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम पी नॉट बोल रहे हैं। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। रीजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, ये मतलब जो लिक्विड कैसा है, मर्क्यूरी कैसा है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में। एटमॉस्फेयर सीधा इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, जैसा जब एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो इस पॉइंट ए का जो प्रेशर है वो कितना हो गया, पी नॉट के बराबर हो गया। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट बी पे आ जाओ, तो पॉइंट बी का प्रेशर कितना होगा? पॉइंट बी का जो प्रेशर बनना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे ये लिक्विड कॉलम है, कितनी हाइट है इसकी, एच हाइट है। तो एच हाइट वाला जो लिक्विड कॉलम है, आपको बताया था मैंने, एच हाइट वाला जो लिक्विड कॉलम होता है उसका प्रेशर डेप्थ पॉइंट पे यहाँ पे कितना होता है, कितना होता है, रो जी एच होता है। एच हाइट वाले कॉलम का प्रेशर बॉटम पे कितना होता है, रो जी एच होता है। ये होता है। अगर ऊपर का प्रेशर हम पी नॉट मान लें, तो बॉटम का प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, टोटल प्रेशर। ठीक है, और ये जो प्रेशर रो जी एच होता है, ये प्रेशर किसका होता है, ये सिर्फ इतना जो लिक्विड इसके अंदर भर रखा हुआ है, खाली इसका प्रेशर, यानी लिक्विड के वेट की वजह से, लिक्विड का जो वेट है उसकी वजह से प्रेशर कितना, रो जी एच है। और जो टॉप पे जो प्रेशर था एटमॉस्फेयर का पी नॉट, टोटल प्रेशर कितना हुआ इस पॉइंट पे, पी नॉट प्लस रो जी एच हो गया। ठीक है, ये आपको कल एक्सप्लेन किया था। दूसरी चीज, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे बी पॉइंट का प्रेशर बोलो कितना होना चाहिए। बी पॉइंट का प्रेशर एक तो होगा रो जी एच, where rho is the density of mercury, mercury का डेंसिटी है कितना, रो। और g तुम्हारे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है, h is the height of the mercury column in the tube। क्लियर है? अब इस पॉइंट पे एक तो प्रेशर ये होगा जो कि लिक्विड कॉलम की वजह से, क्या यहाँ पे कोई प्रेशर होगा, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है तुम्हारे पास में इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे ये वैक्यूम है, ठीक है।
और इस पॉइंट का प्रेशर है, ये h हाइट है, यहाँ प्रेशर कितना है, रो जी एच है। अब हमने क्या पढ़ा था कल? हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड का जो सरफेस होता है, टॉप सरफेस, उस पर प्रेशर कितना होता है, पी नॉट होता है, यही पढ़ा था ना। तो यहाँ पे प्रेशर कितना बनना चाहिए, पी नॉट प्लस रो जी एच बनना चाहिए। लेकिन जो हमने कल स्टडी किया था उसमें हम लोगों ने डायरेक्टली स्टडी किया था कि भाई हमारे पास में कंटेनर है, उसमें पानी भर रखा है, कोई लिक्विड भर रखा है, जो कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज नहीं है, यहाँ पे कोई गैस वगैरह नहीं है, क्या है, कंप्लीटली वैक्यूम है। वैक्यूम है, जब कोई गैस नहीं है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में मॉलिक्यूल तो होते नहीं, तो मॉलिक्यूल्स नहीं तो प्रेशर किसका होगा, नो प्रेशर। यानी कि इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 0, यानी इस पॉइंट पे प्रेशर 0 है। यहाँ प्रेशर कितना, 0 प्रेशर है, प्रेशर 0, यानी ये जो प्रेशर 0 हो गया। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हुआ, ये 0 हो गया, तो टोटल प्रेशर कितना हुआ, सिंपली रो जी एच, यानी जो पीबी की वैल्यू आएगी वो सिंपली क्या आएगी, रो जी एच आएगी, क्योंकि यहाँ वैक्यूम है ना। अगर यहाँ पे गैस होती, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों उसने थंब से उसको बंद किया था और पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट करना था। उसका पर्पज था कि वैक्यूम क्रिएट हो जाए, अंदर हवा ना रह जाए। हवा रहेगी तो यहाँ पे प्रेशर कुछ ना कुछ हवा का होगा, ठीक है। तो उसने वैक्यूम क्रिएट करने के लिए सब किया था, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वैक्यूम का कोई प्रेशर इसके ऊपर लगने वाला है नहीं, तो जो भी प्रेशर होगा वो खाली इतना जो लिक्विड भरा है इसके अंदर, या जो मरकरी भरा हुआ है, इस मरकरी के वेट की वजह से ही यहाँ पे प्रेशर होगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे वेट की वजह से यहाँ पे प्रेशर है, जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, प्लस मेरे ऊपर एटमॉस्फेयर पे प्रेशर है, तो मेरे वेट की वजह से प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, यानी जिस जगह पे तुम बैठे हो इस जगह पे टोटल प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो है ही है बाय डिफॉल्ट, प्लस तुम्हारे वेट की वजह से जो प्रेशर बन रहा है। समझो इस बात को, बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाती है बच्चे, तो ये बैरोमीटर और मैनोमीटर बहुत आसान हो जाएगा, और इसके न्यूमेरिकल तो और भी आसान हो जाएगा, है कुछ भी नहीं। आपको डिफिकल्टी इसलिए लग रही है क्योंकि आई एम 99.9% श्योर कि तुम लोगों ने लक्ष्य को छोड़ के बाकी किसी ने स्टडी नहीं किया होगा। मुझे पता लग जाता है कौन स्टडी करता है कौन नहीं करता है। अगर तुमने स्टडी करी है, कल से करिए, शुरू कल से शुरू करिए, ठीक है। चलो यहाँ पे तुम्हारे पास प्रेशर कितना, ये पी नॉट के बराबर है, और ये प्रेशर कितना, रो जी एच है। तो अल्टीमेटली ये कंसेप्ट ठीक है भाई, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो यहाँ का प्रेशर कितना था, पी नॉट, और यहाँ का प्रेशर कितना है, रो जी एच। अब मुझे ये बताओ, क्या हमारा जो पी नॉट है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है, क्या हमारा पी नॉट जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है? तो यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर वो डिसाइड करेगा कि इस ट्यूब में लिक्विड की हाइट क्या होने वाली है। जितना बाहर से प्रेशर ज्यादा होगा उतना ट्यूब में लिक्विड ऊपर जाएगा। सोचो, अगर तुम यहां से इसको दबाते हो लिक्विड को, तो लिक्विड इसके अंदर राइज करेगा ना। तो ये जो हाइट होगी, ये हाइट ये डिफाइन करती है कि बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है। तो टॉरेसली का ये पैरामीटर है, सिंपल। तो ये हाइट डिसाइड करती है कि बाहर प्रेशर कितना है। क्लियर है, सिंपल है। वो मेजरमेंट करने के लिए बैरोमीटर है या फिर यही बैरोमीटर, यही बैरोमीटर है, शुरू में मैंने लिख रखा है बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर का थ्योरी है, और मुझे लगता नहीं ये डिफिकल्ट है ना। भाई तुम्हारे क्वेश्चन बड़े अजीब से होते हैं। तो ये पता लगे तुमको, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रेशर, प्रेशर ऑफ द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। देख लो इसको, अब टॉरेसली फाउंड। अब एक्सपेरिमेंटल थोड़ा डाटा आपको बताता हूं मैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा जो टॉरेसली ने बताया वो क्या था। नंबर 1, टॉरेसली फाउंड दैट
ये जो मर्करी जो ऊपर चला, आपको मैं बताता हूँ, जो ये एक्सपेरिमेंट ने किया था, इस सेटअप को वो लेके सी लेवल पे गया था, मतलब किसी बीच पे गया था, ठीक है, किसी बीच पे गया था और वहां पे सेटअप को उसने रखा, यानी कि द एक्सपेरिमेंट हैज बीन परफॉर्म्ड एट द सी लेवल, यानी जो भी आपको मैं डाटा दे रहा हूँ वो सी लेवल पे डाटा है, ठीक है, एट सी लेवल, एट सी लेवल, ओके। जमीन पे या पानी में? यार सी लेवल मतलब पानी का जो लेवल है, ये पानी यहाँ पे शुरू हो रहा है, ये पानी है और ये जमीन है, ये सी लेवल है, ठीक है। अब जब हम पहाड़ी इलाके में आते हैं तो ये सी लेवल है, ये ऊपर, जैसे हमारा जो एरिया है नॉर्थन इंडिया, ये साउथ इंडिया कंपैरेटिवली ऊपर है, ये साउथ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया है। यहाँ पे ये जो भी हम डाटा मेजरमेंट करते हैं ना, जो भी हम रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं, उनमें देखा होगा आपने, स्टेशन के ऊपर लिखा होता है ये स्टेशन की ऊंचाई सी लेवल से कितनी है। तो हमारा इंडियन ओशन है, उसको सी लेवल माना गया है, उसके हिसाब से ये सारा कुछ बनता है, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे जो सी लेवल के हिसाब से जो डाटा उसने देखा, he found that height of the mercury column was 76 सेंटीमीटर, ये उसने देखा। ये मैंने बता रहा हूँ, ये टॉरेस ने बताया कि जो हाइट थी मर्करी कॉलम की यहाँ पे कितनी थी, 76 सेंटीमीटर थी, 76 सेंटीमीटर, दिस वाज द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, ओके। कोई डाउट यहाँ पे, देख लो। दूसरा, मर्करी का जो डेंसिटी होता है वो मैंने आपको बताया दिया, 13,600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ओके, मर्करी का डेंसिटी। और नंबर 3, ठीक है, जो ग्रेविटी की वैल्यू बच्चे वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ये सबको पता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया P0 वो कितना आया, वैल्यू पुट कर दो, 13,600 इंटू 76 इंटू जी की वैल्यू 10 और 76 को बच्चे हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं कितने मीटर में, तो ये सारा डाटा कितने है, SI में है। तो 76 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ, ये 76 बाय 100 हो गया मीटर में, ऐसा नो 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये 100 से कर दो डिवाइड, तो बच्चे ये उठ गया यहाँ से, ठीक है, देख लो। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये इसको सॉल्व करो बच्चे, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 1360 इंटू 76, इसको करना जरा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर है जिसके पास तो दे कितना आता है, 103360 कर लिया। ओके, कितना है वैसे मल्टीप्लाई कर दो, 103360, ये आया बच्चे, ठीक है, इतना वैल्यू है, यानी कि हमारे पास में, ठीक है, 73 76 है, देखिए तो गलत लिख रहा है, अब ठीक है, तो 103360, ठीक है, ये डाटा है। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1.03 10 की पावर 5, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यार 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कौन सा 6 राउंड ऑफ हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर पड़े नहीं पड़े, तो कोई बात नहीं, वो राउंड ऑफ हो गया, पीछे वाला जो भी टर्म है वो राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। तो 1.03
10 की पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है बच्चे, ये हमने एग्जैक्ट वैल्यू लिया है। अगर हमें यहाँ पे 9.8 लेना होता, जी की वैल्यू मैंने 10 ली है सिंपलिसिटी के लिए, अगर मैं इसकी जी की वैल्यू को 9.8 लेता तो मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू आती 1.013 10 की पावर 5 आती। तो 1 इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो तुम्हारे पास में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम की वैल्यू आ गई 1.303 10 की पावर 5 पास्कल, ये वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ पे जी की वैल्यू 10 ली है, अगर आप 9.8 लेते हो, ये है बच्चे हमारे पास में वैल्यू व्हेन आई टुक जी इक्वल टू 10। अगर इफ जी इज इक्वल टू 9.8 तो यही वैल्यू कितनी आती है, सेम वैल्यू जो आती है आपके पास में वो बनती है 1.013 10 की पावर 5 पास्कल, ये बनेगी। जो आपकी बुक में डाटा लिख रखा हुआ है, आपकी बुक में ये डाटा लिख रखा हुआ है 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये वैल्यू उठाएंगे 1.01 10 की पावर 5 पास्कल। मैंने आसानी के लिए यार वहां पे टी को 10 लिया, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तुम लोग 9.8 लोगे, उसको लेके आपके पास नहीं घटाएगा। ठीक है, तो बैरोमीटर का आपको सभी समझ आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके पास में मैनोमीटर, राइट डाउन, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। आपको उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, अलग से लिखा है, ठीक है, खाली यहाँ पे समझो। ओके, चलो नेक्स्ट इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। उसके बाद फिर हमारे तरफ से चलेगा। ऑलराइट, ओपन ट्यूब मैनोमीटर सेकेंड डिवाइस, इसको सिंपली हम मैनोमीटर लिख रहे हैं, अदरवाइज ये है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। क्या करता है ये, इट मेजर्स द प्रेशर ऑफ ए गैस और लिक्विड। ठीक है, किसी गैस या फिर फ्लूइड का प्रेशर मेजर करता है which is enclosed, मतलब कोई, मतलब मान लो कोई डिब्बा है, उसके अंदर गैस भर रखी है या कोई फ्लूइड भर रखा है, तो उस डिब्बे में जो बंद फ्लूइड है उसका प्रेशर नोट करने के लिए क्या बनाया गया है, मैनोमीटर बनाया गया है। जैसे कि वो टायर ट्यूब का प्रेशर नोट करने के लिए वो गेज मीटर होता है, उसको हम लोग मैनोमीटर भी बोल सकते हैं। एक तरह का मैनोमीटर है वो, बट जो प्रॉपर मैनोमीटर है उसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है, काम मैनोमीटर वाला ही करता है वो, बट मैनोमीटर का जो थोड़ा शेप है वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, जैसे हम वो बोलते हैं ना देखो मैनोमीटर, वो देखा होगा उसमें इस तरह का ट्यूब लगा होगा, 2 ट्यूब्स होंगी ऐसे, कभी देखना। ठीक है, वाला आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, बटन दबाओ उस तरह ऐसे, उसमें तो प्रेशर सेंसर लगे हुए हैं, वो और प्रिंसिपल पे काम करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो रियल स्टेगोमैनोमीटर है। तो हम लोग उसी का प्रिंसिपल यहाँ पे स्टडी करेंगे, कैसे काम करता है। कुछ नहीं है, सिंपल वही है, गेज प्रेशर ही है। ठीक है, और देखो, मान लो आपके पास में ये डिब्बा है, एक क्लोज वेसल है। क्या है ये? क्लोज वेसल है। इस वेसल के अंदर हमने कोई गैस भर रखी है, ये गैस है, फ्लूइड भी सकता है, अंदर लिक्विड वगैरह भी सकता है, बट भी मान कर रहे हैं गैस है, दिस इज गैस। ओके, और ये आपके पास में एक क्लोज वेसल है। अब इस क्लोज वेसल के अंदर यहां पे हमने एक ओपनिंग रखी और इसको यहाँ पे ऐसे एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, ऐसे। इस तरह से
ओके, ये हमारे पास में कंटेनर, ओके, ये गैस है और हमें इसी गैस का प्रेशर निकालना है। फाइंड गैस प्रेशर। ये ट्यूब ऊपर से खुली है, इसलिए मैंने बोला ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये एंड ओपन है। सुनो पहले, ओके, तो ये आपके पास में क्या है, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने जो गैस कर रखी है और हमें इस गैस का प्रेशर मेजर करना है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैंने एक लिक्विड भर दिया, ठीक है, और बेसिकली ये होती है मरकरी। मरकरी भारी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे मरकरी फिल कर दिया, ठीक है। अब तुम सोच बताओ, अगर यहाँ कुछ ना होता, अगर यहाँ पे गैस ना होती, ये जगह खाली होती, वैक्यूम होता, तो ये लिक्विड यहाँ से क्या होता, इसको इरेज कर दूं, यहां से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है भाई। इस एंड पे जो प्रेशर है वो क्या है, P नॉट है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये लिक्विड सारा अंदर की तरह वैसे मूव करके इसके तरह जाना था, लेकिन हमने यहाँ पे गैस पर रखी है, ठीक है, जिसका कुछ प्रेशर है। तो इस गैस ने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, यहाँ प्रेशर लगाया। अब जब प्रेशर लगाया, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, इस गैस के प्रेशर की वजह से ये लिक्विड जो है ये ऊपर की तरफ उठना चाहेगा। सिंपल है भाई, गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा ये लिक्विड उतना ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ना स्केल बना होता है, मार्किंग होती है, तो हम वहां से नोट कर लेते हैं कि पहले नॉर्मल कंडीशन में लेवल क्या था फ्लूइड का, और जब हमने यहाँ पे कोई गैस भरी तो अब लेवल कितना हुआ, तो हम वो प्रेशर डिफरेंस चेक कर पाते हैं। अब समझो, बहुत आसान है। सपोज कर लो यहाँ का प्रेशर तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बहुत क्लियर है, बिकॉज ये एंड ओपन है और ये क्लोज एंड है, ये वाला एंड क्लोज है बिकॉज ये कंटेनर से बना हुआ है। तो इस पॉइंट में आगे जो हमारा फ्लूइड है, जो कि मरकरी है, दिस इज व्हाट मरकरी, ट्यूब के अंदर मरकरी हमने भर रखी है, ओके। अब यहाँ पे जो मरकरी है वो मूव करना बंद कर देती है, ठीक है। नाउ मरकरी इज एट रेस्ट। नाउ ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? अब ये जो लेवल है, ये मान लो ये हाइट कितनी है, कितनी हाइट है, h हाइट है। अगर यहां प्रेशर बढ़ता जाए तो व्हाट विल हैपन, ये हाइट बढ़ती जाएगी और ये नीचे आ जाएगा, समझो बात। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पॉइंट को बोलते हैं A पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग B पॉइंट, वही फंडा। तो हम क्या करेंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम रहता है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम रहता है, वही कंसेप्ट। देयरफॉर PA इज इक्वल टू व्हाट, PB। अब सोच बताओ, इस एंड का प्रेशर क्या होगा, A एंड का प्रेशर क्या होगा, इस एंड का प्रेशर वही होगा जो कि गैस का प्रेशर है, क्योंकि सीधा गैस ही उड़ा हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये हो गया P गैस, हो गया तुम्हारे पास में P गैस, गैस का प्रेशर हो गया, इक्वल टू, अब इस एंड का प्रेशर यहाँ पे, यहाँ प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस ग्रेट। क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ जब हम B पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लिक्विड कॉलम है, यहाँ जो लिक्विड है, मरकरी है, उसकी गेट की वजह से प्रेशर ρgh प्लस ये वाला एंड ओपन है। अब यहाँ मरकरी वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम होता तो फिर ρgh होता, क्योंकि पहले केस में था बैरोमीटर में, ये ओपन है, तो यहाँ पे सीधा सीधा एटमॉस्फेयर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना होगा, ये प्रेशर P नॉट प्लस इस वेट की वजह से जो लिक्विड कॉलम है, तो ये बना, ये है। और हम इसको यहाँ पे P गैस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, निकल गया P गैस। ये तो हमें पता ही होता है ना कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर,
भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.01 10 की पावर 5 पास्कल। रट लो इस बात को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 10 की पावर 5 पास्कल। रट लो इस बात को, बिकॉज बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको कहीं भी ये शायद ना लिखा मिले। कई बार एग्जाम में लिख देता है कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू, कई बार बोल देता है कि 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू खुद लिख के दिखाओ, होता है ऐसे। एक बार न्यूमेरिकल में लिखा होगा कि भाई ये प्रेशर इतना एटमॉस्फेयर है, और साथ में हिंट में नहीं लिखा होगा कि भाई टेक 1 atm is equal to this much, दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर इट। और अगर याद में नहीं आया तो काम खराब हो जाएगा, न्यूमेरिकल में समझ जाएगा। तो P गैस इज इक्वल टू रो GH प्लस P नॉट, ये हमारे साथ है। तो अगर हम इसको ऐसा देखें, P गैस माइनस P नॉट इक्वल टू रो GH, ये क्या हो गया? इसी का नाम तो गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस। यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और जो इसका प्रेशर है वो किसके बराबर है? रो GH। और यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? दो डिसाइडिंग फैक्टर है, एक डेंसिटी और एक हाइट। जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जी तो हाइट हम अर्थ के ऊपर जाते हैं या अर्थ के नीचे जाते हैं तब वेरी करता है, जो कि आप ग्रेविटेशन पढ़ के आए। तो जी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, जी कांस्टेंट रहेगा, बस इसका वो है। अब ये भी बात बहुत क्लियर है कि जब आप कोई मैनोमीटर मार्केट से खरीद के लाओगे तो उसके अंदर लिक्विड तो बार बदलोगे नहीं, जो लिक्विड उसने भर के दे दिया कंपनी ने वही लिक्विड चलेगा हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो रो भी प्रैक्टिकली कांस्टेंट हो गया। तो एच जो होगा वो अलग अलग केसेस में अलग अलग है, समझो इस बात, ठीक है। चलो अब एक बार करते हैं थोड़ा सा, देख लो पहले। अब क्वेश्चन आता है बच्चे कि हम लोग वाटर बैरोमीटर क्यों नहीं बनाते? यस कर दो। देखो why don't we use H2O in barometer? बड़ा फेमस क्वेश्चन है। बैरोमीटर में हम पानी क्यों नहीं रखते? Why do we take mercury or the denser liquid? तो आपको लॉजिकल क्लियर हो जाएगा। देख अगर हम यहाँ पे इस ट्यूब की बात करें और इसमें मान लो पानी है, क्या है ये? पानी, और ये पानी का लेवल है ना, इस तरह से। कितना लेवल है पानी का? H लेवल है। तो प्रेशर P नॉट कितना होगा? रो GH में, ये तो होगा बैरोमीटर प्रेशर कितना था? एटमॉस्फेयर P नॉट हमारा क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस वाज आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, रो GH। अब आप सबको पता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10 की पावर 5 इक्वल टू पानी का डेंसिटी कितना होता है? पानी का डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर पानी का डेंसिटी होता है, जो कि बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी, पहले बताया। तो यहाँ पे लिखोगे 1000 यानी कि 10 की पावर 3 लिख दो ना सीधे, ग्रेविटी आप तय ले लो सिंपलिसिटी के लिए, और हाइट नहीं पता आपको। मर्करी के लिए हाइट कितनी थी? 76 सेंटीमीटर, जो कि मैनेजेबल है, ठीक है हाइट। यहाँ देखोगे ये कितना हो गया? 10 की पावर 4 और H ये आ गया 1.01 10 की पावर 5, ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये 10.1 मीटर आया। यहाँ 10 बचेगा ना, 10.1 मीटर, यानी कि जो आप यहाँ पे जो हाइट जाएगी पानी की कितनी होगी? 10 मीटर होगी।
10 मीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो इतना लंबा ट्यूब बनाना पड़ेगा। यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को नोट करने के लिए इतना लंबा ट्यूब, जिसको माउंट करना, बनाना और को मैकेनिकल उसकी सेटिंग करना डिफिकल्ट है, यानी उसकी हैंडलिंग डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनमैनेजेबल, इसलिए हम पानी को यूज नहीं करते। और अगर हम यहाँ पर मर्करी यूज करते हैं तो मर्करी की डेंसिटी पानी से कितनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। जब वो यूज करेंगे, भारी लिक्विड यूज करेंगे, तो हाइट कम होगा, यानी वो कम ऊपर जाएगा। पानी हल्का होता है इसलिए वो ऊपर भाग जाएगा। केमिस्ट्री टीचर को बोलो। मेरे नॉलेज में मर्करी इज द डेंसेस्ट लिक्विड इन मेटालिक फॉर्म। इससे भी ऊपर होता है मेटल ओस्मियम, जो कि बहुत ज्यादा डेंस होता है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, मेटल पे और सॉलिड फॉर्म में ओस्मियम। लिक्विड मेटल जो है वो मर्करी है, जो कि सबसे ज्यादा डेंसर है। लग गया मतलब आपको कि हम यहाँ पे मर्करी क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं पता लगा? ऐसे क्यों बोलती है? ऐसे बोलो हाँ पता लग गया। तो यहाँ पे मर्करी की लिए हाइट कम होगी, इसलिए हम मर्करी का इस्तेमाल करते हैं, और कोई कंसेप्ट नहीं। अब एक थोड़ा सा मर्करी यहाँ पे करके खत्म करते हैं। ये कल करेंगे, चलो कल करें। ऑलराइट, डन फॉर टुडे।